स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई सबकी अच्छे से चल रही होगी। तो कुछ एग्जाम्स जो है वो आपके हो गए, कुछ होने वाले हैं, तो उनके लिए आप तैयारी जो है अपनी करते रहें। आज की क्लास जो है हमारी पॉलिटी की क्लास में हम पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है, भारत के जो महान्यायवादी थे वहां तक, ठीक है, मतलब आर्टिकल 76 तक, ठीक है। और 77 और 78 उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वो मतलब पेपर में कभी नहीं आता आप लोगों के, वो ऐसे ही जैसे बाकी अनुच्छेद सारे। अब देखिए 395 अनुच्छेद आपके हैं। अब 395 में 395 अनुच्छेद आप नहीं याद कर सकते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे, तो हम शुरू करेंगे आज संसद के बारे में, ठीक है। हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे संसद के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? संसद के बारे में, ठीक है। तो अगर नाम आता है संसद का, तो देखिए संसद कोई एक चीज नहीं है, ठीक है। संसद क्या है? संसद जो है वो एक ऐसी संस्था है जो भारत की संप्रभुता को प्रदर्शित करती है वैश्विक लेवल पर, ठीक है। मतलब विश्व स्तर पर भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत की संप्रभुता को कौन प्रदर्शित करता है? वो भारत की संसद है, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है? संसद जो है वो जो भारत में जितने भी कानून होते हैं, ठीक है, तो सभी प्रकार के कानूनों के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की होती है, ठीक। तो संसद की जिम्मेदारी क्या है कि भारत में कानून का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करवाना, ठीक है। हम इसको क्या बोल देते हैं, कभी कभी हम इसको विधायिका के रूप में जानते हैं, ठीक। तो संसद जो है वो पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, ये तीन चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। किससे किससे मिलकर बनती है? तीन चीजों से मिलकर ये बनती है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। कौन आता है? राष्ट्रपति। ये कौन से अनुच्छेद में है? 52 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को पूरा जो है वो अच्छे से सिलेबस जो है वो राष्ट्रपति का कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। फिर दूसरा जो आता है, दूसरा आता है राज्यसभा, ठीक है। दूसरा क्या आता है? राज्यसभा। और तीसरा क्या आता है? लोकसभा, ठीक। तो संसद जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो पीछे की क्लास में राष्ट्रपति जो है मतलब प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के बारे में पूरा कंप्लीट एनालिसिस जो है वो अच्छे से सारा कुछ हो चुका है। उससे बाहर पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। उसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा, कार्यपालिका का प्रधान होता है, निर्वाचन, कार्यकाल, योग्यता, ठीक है, अध्यादेश और क्षमादान की शक्तियां, ठीक है, और आपातकालीन शक्तियां, तो ये सब चीजें जो हैं वो हो गई थी, ठीक है। तो आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम संसद में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि चीजें किस प्रकार से चलती हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए पता? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सरला के बारे में, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये सरला कौन है, ठीक। तो सरला है 79, 80, 81, ठीक है। सरला जो है वो है 79, 80 और 81। अब देखिए 79 से क्या हो जाएगा? अनुच्छेद है ये, ठीक है, आपको ट्रिक के द्वारा बताया जाता है। तो 79 क्या है? सा, मतलब संसद की चर्चा, ठीक है। 80 क्या है? रा, मतलब राज्यसभा की चर्चा, ठीक है। और 81 क्या है? 81 है ला, मतलब लोकसभा, ठीक है। तो 79, 80 और 81, ठीक है, ये तीन तरह के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 79 सा से मतलब संसद की चर्चा, अनुच्छेद 80 मतलब राज्यसभा की चर्चा और अनुच्छेद 81 मतलब लोकसभा की चर्चा,
ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले अनुच्छेद 79 से संसद के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो हम कहां से देखते हैं? अनुच्छेद 79 मतलब 79, ठीक है। हम किसके बारे में देखते हैं? संसद के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो संसद जो है, ठीक, संसद सबसे पहले आपको पता चला कि ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को अपने अंदर समाहित करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें 2 सदन होते हैं और ये इन्हीं 2 सदनों से मिलकर बनती है। पहले सदन को हम बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है, और दूसरे सदन को हम बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। तो ये 2 सदन होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। अब हम शुरू करेंगे अध्ययन जो अपना है वो राज्यसभा के बारे में, जो अनुच्छेद किसमें है? 80 में। क्या है अनुच्छेद 80? किसके बारे में? राज्यसभा, ठीक है। अनुच्छेद 80 में किसकी चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 80 में की गई है राज्यसभा के बारे में चर्चाएं, ठीक है। तो राज्यसभा जो होती है, अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो देखिए, अगर ये संसद है तो इसमें क्या हो जाता है? एक हो जाएगा ये लोकसभा और एक हो जाएगा ये राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। अब लोकसभा और राज्यसभा में देखिए ये क्या होती है? ये अस्थाई होती है, ठीक है, ये क्या होती है? अस्थाई होती है। और लोकसभा जो है ये अस्थाई होती है, ठीक है। तो कैसे? अब उन चीजों को हम धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। पहले देखिए, सबसे पहले राज्यसभा को बोला जाता है अस्थाई सदन, ठीक है, अस्थाई सदन, ठीक है। अब देखिए, इसको अस्थाई सदन क्यों बोला जाता है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल जो होता है, इनका कार्यकाल होता है 6 साल का, ठीक है। और इसको हम जो है संपूर्ण राज्यसभा को 3 भाग में बांट कर रखते हैं, ठीक। और इसके जो 1/2 सदस्य हैं, नहीं 1/3 सदस्य, ठीक है, इसके 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, क्या चल रहा है? 2023, तो 2023, अब ये क्या होंगे? ये 2025 में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, इनकी जगह पे नए आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये 2025, ये 2027 में इसके ये 1/3 रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसा क्रम चलता रहता है। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसीलिए, ठीक है। तो इसको अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती, ठीक है, क्या नहीं होती? भंग नहीं होती है। तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ये अस्थाई सदन है, ठीक है। और ये कभी भंग नहीं हो सकती, अस्थाई है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है। क्या बोलते हैं? उच्च सदन, मतलब ये ऊंचा है, ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसका जो कार्यकाल है वो कभी समाप्त नहीं होगा। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अनंत काल तक है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 ही साल है, 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाएगी, दोबारा चुनाव होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें 1/3 सदस्य हटेंगे, दूसरे आ जाएंगे। फिर 2 साल बाद 1/3 सदस्य हटेंगे, दूसरे आ जाएंगे। फिर 1/3 सदस्य अगले 2 साल बाद हटेंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होती रहती है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज क्या होती है? इसकी जो आयु है अधिकतम, ठीक है, सॉरी न्यूनतम, ठीक, तो न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है, ठीक है। कितनी है? 35 वर्ष। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बूढ़ों का सदन, ठीक है। क्या बोलते हैं? बूढ़ों का सदन, ठीक है।
उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, दूसरी चीज, इसको हम बोलते हैं द्वितीय सदन। क्यों? क्योंकि ये कानून बनाने के मामले में लोकसभा से पीछे होती है, इसको उतनी शक्तियां नहीं प्राप्त हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन। ठीक है, क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन। अब ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति यहां पे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, और 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और वो कहां से आते हैं, वो कला, साहित्य, ठीक है, खेल, यहां से आते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पढ़े लिखों का सदन। ठीक है, यहाँ पे जो बैठते हैं वो पढ़े लिखे लोग जो है वो बैठते हैं, ये पढ़े लिखों का सदन होता है। ठीक है, दूसरा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सदन। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष सदन। अब अप्रत्यक्ष सदन क्यों बोला जाता है, तो कभी आपने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में वोट दिया है, तो आप बोलेंगे नहीं दिया है। ठीक है, तो जैसे आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते थे, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता था, अप्रत्यक्ष रूप से होता था। ठीक, कैसे होता था, अप्रत्यक्ष रूप से होता था। तो सेम वैसे ही जब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है, हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो जब इनका चुनाव होता है, तो इनका चुनाव जो है वो कौन करता है, तो इनका चुनाव विधायकों के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, तो जब इनका चुनाव उनके द्वारा किया जाता है, तो जनता इसमें भाग नहीं ले पाती है। और जिस भी चुनाव में, ठीक, जिस भी चुनाव में जनता भाग नहीं लेगी, उस चुनाव को हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, तो आप अपने यहाँ के सांसद को वोट देने जाते हैं। ठीक है, आप किसी को वोट देते हैं, वो जीतता है नहीं जीतता है, जो जीतता है वो वहाँ का सांसद बन जाता है, सदस्य, प्रतिनिधि। तो जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से जाती है, चुनाव चिन्ह रहता है, उस पर वोट डालती है। तो ये चुनाव कैसा हो गया, ये चुनाव हो गया प्रत्यक्ष। ठीक है, लेकिन जहां पे जनता भागीदारी नहीं रहती, वहां पे चुनाव कैसा हो जाता है, अप्रत्यक्ष। जैसे जैसे यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का हो गया, जैसे राष्ट्रपति का हो गया, जैसे उपराष्ट्रपति का हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी अगर हम संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम संख्या के बारे में बात करते हैं, तो इनकी जो अधिकतम संख्या है, ठीक है, अधिकतम संख्या वो क्या है, 250। और अधिकतम सदस्य अभी कितने हैं, अधिकतम सदस्य की अगर बात की जाए, तो अधिकतम सदस्य अभी हैं 245। ठीक है, अब ये 245 में देखिए, कुछ सीट तो है हमारे जम्मू कश्मीर में, जो पीओके वाला एरिया है, हमने उसके लिए छोड़ रखा है कि जब हमारा मन करेगा हम पाकिस्तान को लतियाएंगे, और उनको लतियाने के बाद जब पीओके अपने कब्जे में ले लेंगे, तो पीओके को अपने कब्जे में लेके क्या करेंगे, वहां पे जब चुनाव कराएंगे, तो वहां के सदस्यों को कहाँ लाके बिठाएंगे, राज्यसभा में लाके बिठाएंगे, और जो सीट छोड़े हैं उसको हम क्या करेंगे, भरेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरी क्या हो गई, दूसरी 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, तो वो प्रथा अब क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो अधिकतम सदस्य कितने हैं, 245, और अधिकतम सीट कितनी है, 250। मतलब 5 सीट हमेशा खाली रहती है, कहाँ, राज्यसभा में। किसके लिए, जम्मू कश्मीर वालों के लिए। ठीक है, कि जब हम पीओके अपना कब्जा करेंगे, पीओके अपने भारत में शामिल हो जाएगा, तब हम वहां के जब चुनाव होंगे, तो वहां के सदस्य आके राज्यसभा में बैठेंगे। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब अगर हम देखते हैं अनुच्छेद इसी में 80 में क्या पढ़ा हमने, राज्यसभा। ठीक, अब अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 80 का, ठीक है, मतलब 80 का ए या फिर का, ठीक है। अब अनुच्छेद 80 का जब आता है तो 80 के का में क्या बताया गया, 80 के का में बताया गया कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे, 12 सदस्यों का मनोनयन या फिर 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति 12 क्या मतलब 12 लोग जो हैं इनका चुनाव नहीं होगा, ठीक है, न प्रत्यक्ष रूप से होगा ना ही अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ये 12 लोग जो आएंगे इनको राष्ट्रपति क्या कहेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे कोई घूम रहा है उसको पकड़ेंगे कॉलर, लाके राज्यसभा में रख देंगे, ठीक है, कि आओ चलो तुम राज्यसभा में बैठो। तो ये वही 12 सदस्य हैं। ठीक, ऐसे ही होता होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जैसे साहित्य का क्षेत्र हो गया, ठीक है, किसका हो गया, साहित्य का, ठीक है, जैसे विज्ञान का क्षेत्र हो गया, ठीक है, जैसे कला का क्षेत्र हो गया, ठीक है, खेल का हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं इसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, मतलब आपने अपने देश का नाम रोशन किया है इन सब चीजों के माध्यम से, इसलिए सरकार जो है या फिर राष्ट्रपति जी जो हैं वो आपको 6 साल के लिए मौज मारने का अवसर दे रहे हैं राज्यसभा में मनोनीत करके। ठीक है, तो अब चलिए यहां से आप 6 साल क्या हो जाएंगे, सांसद हो जाएंगे। इस जैसे इस टाइम पे मीराबाई चानू हैं, ठीक है, और कौन है, तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, पीटी उषा भी हैं या फिर थी, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसी तरह कौन था, अनुपम खेर, ठीक है। तो इन लोगों को क्या हो गया, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ठीक है। तो यहां से इनको लाके राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है मनोनीत करके, इनको चुनाव नहीं लड़ना होता, ठीक है। जैसे एक टाइम पे राज्यवर्धन सिंह राठौर को बनाया गया था, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे साहित्य का क्षेत्र हो गया, कला का क्षेत्र हो गया, संगीत का हो, कला क्या संगीत में ही, मतलब संगीत जो है वो कला में ही आ गया, ठीक है। हीरो हीरोइन जो एक्टिंग करते हैं ये भी कला में आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें कला में आ गई। खेल जो है एक तरह से कला में आ जाता है, विज्ञान का क्षेत्र हो गया। तो इन सब क्षेत्रों में अगर आप बहुत अच्छा योगदान देते हैं, देश का नाम बढ़िया से रोशन करते हैं, ठीक है, तो देश का नाम रोशन करने का इनाम मिलेगा। इनाम क्या मिलता है, इनाम मिलता है आपको राज्यसभा का बढ़िया सदस्य बना दिया जाएगा। फिर आपको क्या होगा, सिक्योरिटी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, मोबाइल फोन का भत्ता मिलेगा, ठीक है। तो सब चीज क्या होगी, मिलेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, सत्ता का भोग करेंगे और काम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि आपको क्यों वहां पे लाया गया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई मनोनयन के बारे में, ठीक। अब राष्ट्रपति जी क्या किए, मनोनीत कर दिए 12 सदस्यों को, ठीक। अब हम इसके बाद देखते हैं इनके कार्यकाल के बारे में, ठीक है। तो क्या देखे हैं हम, कार्यकाल, ठीक है। अब कार्यकाल अगर देखते हैं तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक। और प्रत्येक 2 वर्ष पे, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, मतलब सेवा इनकी क्या होती है, समाप्त हो जाती है, हट जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे योग्यता के बारे में, ठीक है, कि अगर बनना ही है तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए
सर जी को। ठीक है, तो सर आपको क्या क्या योग्यता होगी वो आप ध्यान से देखेंगे अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले होती है आयु। ठीक है, आयु आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष या उससे अधिक। ठीक, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, अगर आप कम से कम 35 साल और अगर 35 साल से ज्यादा हैं तो आप राज्यसभा के चुनाव को लड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी हर जगह आप पढ़ेंगे, भारत का नागरिक हो। ठीक है, क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। फिर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पागल और दिवालिया ना हो। ठीक है, पागल और दिवालिया ना हो। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए आप सदस्य हैं तो कहीं के मंत्री भी बन सकते हैं। अब मंत्री बन सकते हैं तो फिर पैसा निकाल सकते हैं। अब पैसा निकाल सकते हैं और आप दिवालिया हैं तो फिर पहले अपना क्या करेंगे? कोटा पूरा करेंगे। ठीक, तो इसीलिए पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आयु में गलती हो गई है, आयु आपकी होनी चाहिए 30 साल, इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाती है गलती कभी कभी। तो आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, और लोकसभा की होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, 25 और 30। ठीक, हाँ, तो आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल या दिवालिया हो ना हो। ठीक है, क्या हो? ना हो, नहीं तो पता लगा पागल या दिवालिया होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, अब इसे लाभ का पद क्या होता है? अगर कोई विधायक है, मंत्री है, नेता, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक का जो पद है वो लाभ का पद नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्कूल में सरकारी चपरासी हैं तो वो लाभ का पद है। ठीक है, तो नेताओं की जो मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया है, अगर आप उसको देखेंगे तो अगर आप किसी छोटे से संस्थान में सरकारी चपरासी हैं, प्यून हैं, तो आप लाभ के पद पर हैं। और आप भारत के महामहिम हैं, 300 कमरे का राष्ट्रपति भवन मिला है रायसीना पहाड़ी पे, मुगल गार्डन घूम रहे हैं फ्री फंड में। ठीक है, 45 गाड़ी आगे पीछे चल रही है, लेकिन आप लाभ के पद पर नहीं हैं। आप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आपके पास 1000 करोड़ का विमान है। ठीक है, Z+ सिक्योरिटी दस्ता है, हर महीने विदेश का दौरा मार रहे हैं, मजा काट रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाएगी तो आप लाभ के पद पर नहीं है। तो लाभ का पद बहुत अच्छे से बता दिया गया है कि लाभ का पद क्या होता है। ठीक, तो राज्यसभा का अगर सदस्य है उसको लड़ना है तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पदाधिकारी मतलब कौन कौन से अधिकारी राज्यसभा में होते हैं। तो देखिए, जब आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया गया था तो उपराष्ट्रपति में सबसे पहले आपको बताया गया था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। पदेन का मतलब होता है सर्वे सर्वा, या फिर दूसरी भाषा में अगर कहें तो पदेन का मतलब होता है कि जो उस पद पर होगा। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे इसके सभापति की बात करें, ठीक है, राज्यसभा के सभापति, तो सभापति क्या होता है? सभापति इसका होता है पदेन, और वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो सभापति हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण करता है वो ऑटोमेटिक सभापति हो जाता है राज्यसभा का। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हो जाता है सभापति के बारे में। और ये क्या करते हैं? फिर ये राज्यसभा के कार्यों का संचालन करते हैं। इनका कार्य क्या होता है? राज्यसभा के कार्यों का संचालन। ठीक है, मतलब संचालन मतलब कभी कभी देखते होंगे
हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए, चलिए फिर आप मंत्री जी खड़े होइए, अपनी बात कहिए। ठीक, तो देखे होंगे वहां पे। ठीक है, तो कुर्ता उर्ता फाड़ने लगते हैं जब नेता लोग, तो बोलते हैं कि कमांडर इनको बाहर करो। तो वो कौन होता है? वो सभापति होते हैं। ठीक है, अलग से कुर्सी पे सिंहासन लगा के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन होते हैं? सभापति होते हैं। ठीक है, अब इनके बाद आ जाएंगे उपसभापति। कौन आ जाएगा? उपसभापति। ठीक है, अब जब उपसभापति आते हैं तो उपसभापति जो है वो इनकी तरह पदेन नहीं होते हैं। ठीक है, उपसभापति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। और इनका चुनाव कौन करेगा? तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सारे सदस्य होंगे ये क्या करेंगे? इनका चुनाव करेंगे। ठीक, राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपसभापति का चुनाव करते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जब सभापति की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, सभापति की अनुपस्थिति में ये कार्यभार संभालते हैं। ठीक, अब इसके बाद जब एक होता है राज्यसभा का महासचिव। ठीक है, कौन होता है? महासचिव। ठीक है, अब महासचिव जो है ये होते हैं अधिकारी। ठीक है, और महासचिव की क्या होती है? नियुक्ति। और नियुक्ति इनकी कौन करता है? तो नियुक्ति इनकी कौन करते हैं? सभापति महोदय। ठीक है, मतलब सभापति महोदय महासचिव की क्या कर देते हैं? नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक कंडीशन बनती है कि देखिए, कार्यवाहन कौन करेगा राज्यसभा का? सभापति करेंगे। सभापति कहीं चले गए नहीं है तो कौन करेगा? तब करेंगे उपसभापति, इसीलिए तो चुना गया है। ठीक है, तो फिर ये कुर्ता फड़वाएंगे सबका, कौन? उपसभापति। अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि राज्यसभा में ना तो सभापति है और ना ही उपसभापति है, ठीक है, ना ये है और ना ये, दोनों क्या है? अनुपस्थित हैं। ठीक है, सभापति और उपसभापति दोनों क्या है? अनुपस्थित हैं। तब क्या किया जाएगा? तो तब जो है वो 5 वरिष्ठतम जो संसद होते हैं, ठीक है, या फिर सदस्य राज्यसभा के 5 क्या? वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। ठीक है, वरिष्ठतम मतलब उम्र के हिसाब से। ठीक है, तो इनको जैसे क्या होगा, अगर ये वरिष्ठतम है तो इनमें से किसी एक को, इन्हीं 5 में से किसी एक को राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाएगा। कहाँ पे? राज्यसभा का कार्यभार संभालने के लिए। ठीक, तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वो ऐसे ही बनता है कि अगर सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है तो राज्यसभा के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जो सभापति होते हैं, ठीक है, सभापति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ठीक है, सभापति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे, अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो। ठीक है, और वैसे तो कोई देखता नहीं है पूरी वीडियो, तो अगर आप वीडियो चलाए हैं तो उसको प्लीज पूरा देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई। ठीक है, तो राज्यसभा की जो प्रथम बैठक है वो हुई थी 3 अप्रैल 1992। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम बैठक की। किसकी? राज्यसभा। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब होती है? ये होती है 3 अप्रैल 1992। ठीक है, 3 अप्रैल 1992 को
होती है। ठीक है, तो 3 अप्रैल 1992 को जब इसकी पहली बैठक होती है तब इसका नाम क्या रहता है? तब इसका नाम राज्यसभा नहीं होता, तब इसका नाम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, सॉरी मैंने ये क्या बताया, ये 1892 है। ठीक है, ये 1892। फिर आता है 1954। ठीक, और 1954 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? राज्यसभा। ठीक है, क्या नाम कर दिया जाता है इसका? इसका नाम कर दिया जाता है राज्यसभा। और अगर डेट की बात की जाए तो ये क्या हो जाता है? 3 अगस्त। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, अगर पूछा जाएगा तो इसका पुराना नाम क्या था, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि या तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1892, और इसका नाम, तो नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। ठीक है, अब इसमें बचता है राज्यसभा की शक्तियां और कार्य। ठीक है, तो राज्यसभा की शक्तियां और कार्य जो है वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं तक। राज्यसभा संसद आपको अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।